जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने जीमेल पर अपनी वॉइस में सेंड किया है, तो आज का सत्संग हम सुनेंगे आंटी जी की ही जुबानी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग सभी संगत पर बनी रहे, आंटी जी और उनके परिवार पर बनी रहे। सब खूब खूब तरक्की करें, उनको हिम्मत शक्ति ताकत मिले और हमेशा अच्छे रास्ते पे हम सब चलते रहें। गुरु जी हम सब पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मैं अपना ये शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने एक सत्संग में अपने शेयर किया है कि मेरा भाई ना बिल्कुल भी अभी इन चीज़ों को इतना मानता नहीं है। कुछ होता है ना जिनको प्रूफ चाहिए होते हैं, और हम लोग को भी तो चाहिए ही होते हैं। जैसे मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं और हम इतने फॉर्चुनेट होते हैं, इतने लकी होते हैं कि गुरुजी हमें बता देते हैं, दिखा देते हैं और मन में ना वो फीलिंग भी ला देते हैं। तो सारी मेहनत तो गुरुजी कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे मैसेजेस वैसे आएंगे, आपके रास्ते वैसे बदलते हैं, और थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगा के ना उन डॉट्स को रिलेट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है कि हमारे साथ क्या हुआ। तो मेरा ये शुक्राना है जहाँ पर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ना जैसे अपने भाई को बोलती थी, तो अभी इतना जल्दी कोई बिलीव नहीं करता है, हो ही जाता है फिर क्योंकि सबने ऐसे गुरुओं का सुना होता है, और हर एक का आप सुनोगे तो यही होता है कि सब लोग बोलते हैं ना कि इतने गुरु लोग के सुने होते हैं तो जल्दी से विश्वास नहीं होता। तो आज के इस कलयुग में ना गुरु जी को भी मैजिक करके बताना पड़ता है कि देखो मैं हूँ। तो गुरु जी ही सारी मेहनत करते हैं हम भक्तों को सिखाने और बताने के लिए। तो जैसे कहाँ तो मम्मी मुझे अपने सत्संग शेयर करवाती थी, सुनाती थी, तो मैं कहती थी हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और आज मैं उनके पास भागती हूँ, ये सुनो, ये देखो, ये करो, ऐसे करो। तो मतलब पूरी पलट ही गई है, ज़िंदगी पलट गई है जैसा। तो वो मुझे कई बार अब देखती हैं कि मुझसे भी ज़्यादा तुम लीन हो महादेव में। तो ऐसे मैं अपने भाई को जोड़ी थी, तो मैंने कहा ये उनका जल प्रसाद पी लिया करो। तो बहुत मानता नहीं होता है, तो मेरी उससे ना थोड़ी बहस भी हो जाया करती थी। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी तुमसे कुछ मांग रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं भी विश्वास करना है ऐसे कर लो। मैं कुछ ज़्यादा ही डीपली चली जाती हूँ। तो एक दो मैसेजेस आते थे कि जैसे ना एक कहीं से हिंट मिलता था कि फ़ोर्स मत करो किसी को, जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। तो काफ़ी सत्संग ऐसे आते थे जहाँ पर जैसे एक सत्संग सुना था मैंने, एक आंटी जी बोल रही थी कि उनकी बेटी से, जैसे उनकी बेटी मानती नहीं थी या झगड़े होते थे, तो वो उनकी मम्मी जो है वो बहुत धैर्य रखती थी, और अगर उनकी बेटी कुछ ज़्यादा बोलती थी या लड़ती थी तो भी वो कुछ नहीं कहती थी, पर वो अपना जल प्रसाद उनको पिला देती थी। तो ऐसे ही मन में आया कि कोई बात नहीं, अगर वो जल प्रसाद ऐसे नहीं ले रहा है या नहीं ज़्यादा भी मान रहा है, क्योंकि एकदम से कोई नहीं बदल जाता है, मुझे खुद को भी टाइम लगा था, गुरुजी ने खुद जोड़ा। तो ऐसे मैसेज आने लगा जैसे फ़ोर्स मत करो किसी को। तो अब मैं उससे बहस करती ही नहीं हूँ किसी चीज़ में, या कोई पानी की बॉटल होगी तो मैं उसमें जल प्रसाद मिला देती हूँ। तो ऐसे करते करते ये चीज़, तो एक बार एक दो कुछ ऐसे गुरुजी ने मैजिक करे, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो उसकी वजह से ना जैसे तभी से वो बोलने लगा अब क्या मैजिक हुआ है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं सुनता देखता था, पर उसके मतलब प्रैक्टिकली, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना प्रैक्टिकल गुरु, तो प्रैक्टिकली गुरुजी ने उसके हाथ में वो मैजिक दिखाया, वो मैं बाद में बताऊँगी, वो मेरा एक और शुक्राना है। तो जब उसने ये देखा, शायद ये गुरुजी ने उसके लिए किया होगा, क्योंकि होता है ना प्रूफ चाहिए हमको, तो भाई ना भी तुम बोलो पर मन से तो चाहिए होता है। तो जब से उसने एक बार पहले वो देखा तो कहते तुम्हारे गुरुजी ने ये कर दिया। तो मैं कहा चलो बोला तो सही। फिर दोबारा ये चीज़ हुई तो एकदम हक्का बक्का हो गया, मेरे को देखने लग गया, कह रहे ये कैसे हो गया। मैं कहा मैजिक। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे जैसे ना भी मानना चाहो, लेकिन आपको एक्चुअल में हाथों में कागज़ में रूप प्रूफ दिख रहा है, सॉरी संगत जी, रूप नहीं प्रूफ दिख रहा है, तो उसको फिर ना थोड़ा सा खटका होगा दिमाग में। तो ऐसे ही कुछ मैंने एक दिन बोला, फिर मैंने बोल दिया क्योंकि इतना प्यार हो गया ना गुरुजी से। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ मांग थोड़ी रहे तुमसे, ऐसे माथा टेक लो उनके स्वरूप से। फिर उसने मुझे बोला कि मैं माथा टेकता हूँ, अब मैं जैसे सब मंदिर में पूजा करता हूँ तो मैं उनके भी माथा टेकता हूँ। तो उससे पहले मम्मी ने बताया था मुझे, जब मेरे भाई ने बोला ना कि मैं माथा टेकता हूँ, मैं जैसे बहुत नहीं भी मानेगा लेकिन माथा टेकता हूँ, उनका नाम ले लेता है। तो मम्मी ने बताया मुझे मैसेजेस आते थे कि तेरे बेटे को मैंने फिर भी, वो अभी खुल के नहीं जुड़ा है लेकिन वो मुझसे जुड़ गया है, इतना नहीं, जैसे मतलब इन शॉर्ट ऐसा कुछ था कि जैसे पूरा भी नहीं मानता है लेकिन वो मुझसे जुड़ चुका है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मेरी ना उससे बहस होती है ना मैं उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ। जैसे कई बार हम घर में सत्संग कर रहे होते हैं, वो कहीं जा रहा होता है या कहीं से आ जाता है, तो बगल वाले के रूम में बैठा होता है,
गुरुजी का सारा सत्संग सुन रहा होता है, उसके कानों में तो जा ही रहा होता है ना, अगर वो एग्जैक्टली ना बैठे, कोई काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो गुरुजी ना ऐसे जोड़ते जा रहे हैं, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और एकदम से तब आ जाएगा जहाँ पर आरती हो रही होती है, वो उसके कानों तक पहुँच जाती है, क्योंकि गुरुजी का आप मानो ना मानो, उनका नाम भी पढ़ लोगे, उनका स्वरूप देख लोगे, आप जुड़ गए उनसे, उन्होंने जोड़ लिया आपको, बस ख़त्म। मैटर ही नहीं करता है कि आपको कैसी श्रद्धा दिखानी है आपकी। एक बार गुरुजी का शब्द भी बोल लिया ना, तो ऐसे, तो फिर अब वो कभी कभी बोल देता है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, तो ऐसे काफ़ी जगह वो ना चीज़ें बोलने लगा है। तो मेरी उससे थोड़ी बहस और लड़ाई हो जाती थी, माहौल ऐसा अजीब सा हो जाता था ना 5-10 मिनट के लिए। तो गुरुजी के मैसेज आए, तुम जैसे कि काइंड ऑफ मत ये सब किया करो, मैं अपने आप ही वो सब कुछ हो जाएगा। तो अब इतनी शांति हो गई है, मेरे को बोलना ही नहीं पड़ता ज़्यादा। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ तो सीख ली है कि अगर आपको किसी को गुरुजी की तक पहुंचाना है ना, कि आप चाहते हो कि उस इंसान को ब्लेसिंग्स मिल जाए, लेकिन अगर किसी ने अपने गुरु खुद धारण करे हुए हैं या कोई नहीं मानता या जिसकी जैसी भी सोच होगी, तो आप किसी को फोर्स मत करो। मुझे अब ये समझ में आया। लेकिन हाँ, इतना कर्तव्य कर सकते हो। मैं अब ये कर लेती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कोई किसी की तबीयत ठीक हो जाए, या कोई गुरुजी को मान ले, या गुरुजी के बारे में एक बार सुन भी ले, तो मैं कोई लिंक शेयर कर दूँगी या ऐसे कुछ बात बोल दूँगी कि तुम्हारे कानों तक, नेत्रों तक वो चीज़ पहुंच गई ना, बाकी गुरुजी संभाल लेंगे। वो उनको जब जोड़ना होगा, तुम्हारी किस्मत में उनसे जुड़ना लिखा होगा, तो जुड़ जाओगे। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरी इतनी बहस हो जाती थी, थोड़ी देर के लिए माहौल ख़राब हो जाता था, क्योंकि जब आप गुरुजी को मानते हो तो ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए ना। पर कहीं न कहीं मुझे होता था कि जैसे मुझे इतना कुछ मैजिक दिख रहा है, तो तुम मानो ना, पर आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने सीखी, तो इसमें 2 शुक्राने हो गए। मुझे खुद गुरुजी ने सिखाया कि तुम अपने कर्तव्य करती रहो, जल प्रसाद पिला दो, पानी की बॉटल में डाल दो, तो आप पी रहे हो ना, जैसे भी है। और कैसे गुरुजी उसको जोड़ते चले गए, कभी कुछ काम बिगड़ता है तो ऐसे वो नाम ले लेता है गुरुजी का, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड काफ़ी वो गर्मा-गर्मी वाला माहौल, एकदम शांत, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कई बार थोड़ा प्रोवोक हो जाता है ना कि क्यों नहीं मान रहे हो, या लेकिन पहले से बहुत बहुत सुधार है, मैं फ़ोर्स नहीं करती। और मैंने एक चीज़ काफ़ी, जितने ये शुक्राना शेयर करवाते हैं ना गुरुजी, कि वो कहते थे कि आप लोग शेयर करो, तो मेरे को पहले लगता था कि क्या होता है, पर शेयर करने से ये होता है कि जब हम अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ना, तो कितने लोगों को कितना कुछ सीखने सुनने को मिलता है। जैसे मैंने कितनी संगत के शुक्राना से ये सीखा, तभी गुरुजी कहते हैं कि मैं नहीं प्रूफ करूँगा कि मैं हूँ, मैं तो हूँ, पर तुम लोग समझाओ एक दूसरे को, बताओ क्या हुआ तुम लोग के साथ। तो मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मेरे को हर संगत के शुक्राना से कितने कुछ जवाब मिल जाते हैं। और फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पीछे मत हटो, आप ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करो, लेकिन अपने कर्तव्य निभाते रहो। उनको वो प्रसाद खिला दो, जैसे वो कुछ खा रहे हैं तो आपके लिए वो प्रसाद है, उनके लिए शायद वो मिठाई होगी, पर आपकी अंदर इतनी पवित्रता है ना, आप इतना मानते हो कि ये मैं प्रसाद खिला रही हूँ, किसी को दे रही हूँ, तो बस काम हो जाता है। गुरुजी वो भाव देख लेते हैं, और फिर बाकी सामने वाले की जो किस्मत, जब उनको जुड़ना होगा। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत कुछ सिखाते हैं। और सभी संगत जो अपने सत्संग शेयर करते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जो अपने शुक्राना शेयर करके जो वो मैजिक सुनाते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो हर सत्संग जो अपने शुक्राना शेयर करती है इस चैनल पे, जो बाकी भी मैं सुनती हूँ, जो रैंडम मैसेजेस आते हैं, जो इंस्टाग्राम पे आते हैं, उन सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि गुरुजी जो कहते थे ना, वो सही है कि जब आप अपने शुक्राना शेयर करते हो तो हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। टाइम लग सकता है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई देर में, कोई बहुत टाइम बाद, पर सीखने को मिलता है। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, सब पर मेहर बनाए रखिए। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना, हमें इतना कुछ देने के लिए, हमारे साथ खड़े होने के लिए। इस कलयुग में जो इतना बुरा समय चल रहा है, उसमें साक्षात ईश्वर सबके साथ खड़े हैं। उसके लिए हम सभी की तरफ से मैं गुरुजी को हाथ जोड़कर नमन करते हुए शुक्राना बोलती हूँ, हमारे अंग संग रहने के लिए और हमेशा रहने के लिए। हम कोई भी गलती करें तो हमें सज़ा दे लो, डांट डपट लेना, पर कभी कभी दूर मत जाना हमसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना हम सभी संगत की तरफ से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी दशहरे वाले दिन ना मैं अपने घर जा रही थी पियर अपने, तो वहाँ पर ना मुझे रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई दी, ऑफ वाइट कलर की और येलो कलर की। संगत जी, तो मुझे बहुत टाइम से
बटरफ्लाई के सत्संग आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा मुझे तो कभी बटरफ्लाई दिखती नहीं है, पर मैंने शायद दूसरी-तीसरी बार ऐसे बटरफ्लाई देखी होंगी। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी दर्शन देने का, ब्लेसिंग देने का। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर हम और ना मुझे रास्ते में 47, 777 ऐसे 222 इस तरह से बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी दिखाई दी। गुरुजी ऑलवेज़ ब्लेसिंग, ऑलवेज़ गुरुजी की भी गाड़ियाँ दिखाई दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि ना संगत जी, मैं दशहरे पे जाने की सोच नहीं रही थी, क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो रहा था, बुखार हो रहा था, तो मेरी हिम्मत सी नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो, क्योंकि मेरी थोड़ी किडनी की दिक्कत भी है, तो मेरे को सारी दिक्कत एक साथ शुरू हो गई थी, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने मना भी कर दिया था, पर अचानक से मैंने कहा चलो चलते हैं। गुरुजी का मैसेज भी आया, "तू जाने की सोच रही, तो चल जाती, क्यों नहीं, चली जा।" तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। फिर ना वहाँ पर गई, फिर वहाँ से आई, तो फिर भी उसके बाद मुझे घर से पहुँचने से पहले ही बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी की दिखाई दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है मेरे पास। संगत जी, गुरुजी मुझसे बार-बार बोल रहे हैं कि स शुक्राना सत्संग कर बेटा, तेरे काम अटके हुए हैं बहुत सारे, शुक्राना कर, तेरे काम पूरे हो जाएँगे। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुपा का ख़्याल करने का मेरे बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं अपने उसको किसी से कंपेयर ना करा कर, क्योंकि ये तो सब कर्मों का खेल होता है। क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं, सबके अपने-अपने अलग-अलग कर्म होते हैं, उस हिसाब से हमारे को सब अपना भुगतना पड़ता है ना संगत जी। तो इस हिसाब से गुरुजी कहते हैं सब अपने कर्मों का खेल है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे तो थोड़ा भुगतना पड़ता है। वो तो गुरुजी हमारे कर्म सारे काट देते हैं, बस 10% हमें भुगतना पड़ता है। पर वही बहुत ज़्यादा होते हैं संगत जी, वो भी सहन करने हमारे बस की नहीं होते हैं। गुरुजी का हमारे कष्ट कटवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। कहते हैं तेरी जो ज़िंदगी की विच जो स्पेशल ब्लेसिंग मैंने लिखी है ना, वो कि तेनू आज कुछ नहीं हासिल हो रहा। तुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे भी नहीं मिलेगा। ज़रूर गुरुजी ज़रूर हमारा सब कुछ करेंगे। तो सत्संग कर, तो सत्संग कर, सब कुछ सही हो जाएगा। गुरुजी ये बोलते थे बस सत्संग कर, जो भी मतलब सत्संग करो और अरदास करो मन से, मतलब माँगो नहीं उनसे कुछ, तो गुरुजी सब सब करते। सच्चे दिल से माँगो, अपना मन निवा रखो, अपने मन में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। अपना मन साफ रखो, दूसरे का भला करके चलो, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। संगत जी, बस यही गुरुजी की इच्छा होती है, बस अच्छा कर्म करो, तो सब चंगा होगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, हमें सही रास्ते पे चलाने के लिए, हमें हमारे कर्म काटने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। आप सभी संगत का शुक्राना जो अपने इतने प्यारे सत्संग शेयर करते हैं सभी संगत के साथ। संगत जी, गुरु जी के वचन है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। क्योंकि जो सत्संग सुनाता है वो अपनी ब्लेसिंग सभी संगत के साथ शेयर करते हैं, जिससे बाकी सभी संगत को जवाब मिलते हैं और गुरु जी सत्संग सुनाने से ही उनके कष्ट काट देते हैं, उन्हें ब्लेस कर देते हैं। और जो संगत सुनती है उनको तो ब्लेसिंग मिल ही जाती है। तो इतनी बड़ी सेवा से पीछे क्यों हटे संगत जी? गुरुजी जब आपको ब्लेसिंग देने में पीछे नहीं हटते, तो आपको भी अपने सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करने चाहिए। अगर आप भी अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भी शेयर कर सकते हैं। संगत जी, अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।